अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बलोच टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। ये दूसरी कढ़ाइयों के मुकाबले में एक डिफरेंट जो है कढ़ाई है और इसमें पहले चिकन को फ्राई किया जाता है और लास्ट में इसमें स्पाइसेस ऐड की जाती हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर चिकन के बड़े पीसीस लिए हैं, ये 9 पीसीस हैं, उनको कट्स लगा लिए हैं। ऑलमोस्ट ये 1.5 किलो के करीब चिकन है। और सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए 1 टीस्पून और काली मिर्च के दाने लिए हैं 1 टीस्पून और धनिया साबित हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। इसके साथ मैंने 8 से 10 गोल वाली लाल मिर्ची ली हैं। इन चारों चीज़ों को हमें जो है वो ग्राइंड करना है। चाट मसाला हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और जिंजर गार्लिक 2 टेबल स्पून क्रश। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्ची ली है 8। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून हमें लेमन जूस चाहिए और काला नमक हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और वाइट सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है और गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। और हमें साथ चाहिए कसूरी मेथी जो है वो उसको क्रश कर लें 1 टेबल स्पून। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हम साबित धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च के दाने और गोल वाली जो लाल मिर्च मैंने आपको दिखाई हैं, इन सबको इसमें ऐड करेंगे और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये आपसे जलने ना पाए। इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें जो है हम ये चिकन के जो पीसेस हैं इसको हमें डीप फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 2 कप जो है ऑयल लिया है क्योंकि हमें इसमें जो है डीप फ्राई करना है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप लोग शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको डीप फ्राई करें और बाद में फिर इस ऑयल को हम निकाल लेंगे और वो किसी और खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो वाइट होना शुरू हो गई है। मैंने जो चिकन को मीडियम टू हाई रखा हुआ है और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। साथ में चमचा भी हमें इसमें लगाते रहना है ताकि चिकन जो है वो हमारी बॉटम से ना लगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और इसे जो है फ्राई करते रहना है जब तक इसका कलर जो है वो डार्क ना हो जाए। तो अब इसमें हम फर्दर जो प्रोसेस करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था इसको अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अब इसमें हम जो है वो जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। आपने जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डालना है, आपको फ्रेशली जो है इसको कूटना है या फिर आप इसको ग्रेट कर लें। अब इसमें मैं हरी मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से देखें, आपने मिर्च को स्लिट करना है, यानी इसके बीच में जो है आपने कट लगाना है। तमाम मिर्चों को मैंने इस तरह से स्लिट किया हुआ है। तो इसमें अब हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और अब हमें जो है वो मिर्चों को भी फ्राई करना है चिकन के साथ। तो फ्लेम मैंने अभी भी जो है वो मीडियम टू हाई रखी हुई है और इसे हम फ्राई करते रहेंगे, साथ में चमचा लगाते रहेंगे। अब देखिए 5 मिनट और हो चुके हैं और चिकन का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है और मिर्चों का कलर भी चेंज हुआ है। इसे अभी भी हमें फ्राई करना है। अब ये देखिए चिकन जो है हमारी बहुत ही खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और मैंने जो है ये मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है और मिर्ची भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हमने जो है इस चिकन को अलग कर लेना है इस ऑयल में से। इस ऑयल को निकाल लेना है क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चिकन चाहिए। तो ये इस बलोच टिक्का कढ़ाई की जो है वो स्पेशलिटी है कि इसमें जो है ऑयल नहीं होता। ये चिकन को इसमें फ्राई तो किया जाता है लेकिन बाद में जो है इस ऑयल को निकाल लिया जाता है। तो अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है और इसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और ऑयल को जो है हम स्ट्रेन कर लेंगे।
अब देखिए इस तरह से जो है इस ऑयल को हम स्टेन कर लेंगे। और इस ऑयल को जो है आप बाद में किसी और खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो मसाला हमने ग्राइंड किया था यानी धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्च और काली मिर्च के दाने, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही गरम मसाला भी ऐड करेंगे और काला नमक, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसमें आता है। कसूरी मेथी और चाट मसाला। तो इस कढ़ाई में इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसमें हम लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। इसमें टमाटर और दही वगैरह नहीं होता। तो पहले मैंने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दिया था, अब मैंने फ्लेम को जो है दोबारा से ऑन किया है और बिल्कुल लो रखा है। और जिस तरह से हम दम पर रखते हैं इस तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। और इस मसाले को अच्छी तरह से चिकन के साथ आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह से चिकन में लग जाए। तो बस इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है। सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। वही ऑयल ऐड किया है जो हमने निकाला था। और ऑयल इसलिए ऐड किया है ताकि जो है ये मसाला जले ना, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से भुना जाए और इस पर लग जाए। ऑलमोस्ट रेडी है। लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही चटपटी और डिलीशियस बलोच का कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये एक डिफरेंट कढ़ाई है, बिल्कुल ड्राई होती है। तो व्यूअर्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग चटपटे खानों के शौकीन हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।